सुनिए, तो पिछले क्लास में हम द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना सीखे थे ना बाबू। किसी भी द्विघात बहुपद का आप शून्यक कैसे निकाल सकते हो, ये बात आप जानकारी कर चुके थे, ठीक है। अब सुनिए, इसमें थोड़ा सा एक बार और याद दिलाना चाहेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। आप कहेंगे जी बिल्कुल। आप बताइए, जब सारे प्लस में रहेंगे दोनों शून्य किस में आएगा? अगर इस टाइप का रहे एक्स स्क्वायर माइनस में bx माइनस प्लस का c, तो क्या होगा? दोनों शून्य किस में आएंगे? और ax स्क्वायर माइनस का bx माइनस c हो या ax स्क्वायर प्लस bx माइनस c हो, इन दोनों में से एक प्लस होगा एक माइनस होगा, होगा कि नहीं होगा? तो ये चार बातों को आप दिमाग में रखिएगा, ठीक ना। ये जो तीन बातें हैं मुख्य रूप से चार को बन जाएगी, ये चारों बातों को याद रखिएगा। इससे याद रखने से फायदा ये होगा कि आप सवाल को बिना हल किए भी बना सकते हो। आगे बढ़ रहे हैं। अब हम लोग जो शून्य को चेक करते थे ना डायरेक्ट मान रख के, यहां पे एक अलग तरीके से चेक करने का बात है। तो लिखिए, पॉइंट बना के लिखिए, एक द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा और बीटा हो तो मतलब, सुनिएगा पहले बाद में लिखना है। हमने कहा कि एक द्विघात बहुपद का दो गो शून्यक होता है। आज कई दिन से हम पढ़ाते हुए आ रहे हैं। तो द्विघात बहुपद कौ गो शून्यक? दो। क्लियर है सबको? अब दो शून्यकों में ए को हम अल्फा मान रहे हैं, ए को बीटा मान रहे हैं। मान लीजिए पहला शून्यक अल्फा है, दूसरा शून्यक बीटा है। तो एक द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा बीटा हो तो एक नंबर का बात यहां है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल को अगर कहा जाए, योगफल माने होता है जोड़। शून्यकों योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा माइनस का b बटा a के बराबर। और दूसरा जो होगा वह है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब आप कहेंगे सर ये कहां से आप लिख रहे हैं, ऐसे कोई प्रमाण आपके पास है? तो हमारे पास प्रमाण है, हम आपको समझाएंगे। अल्फा इंटू बीटा, जब शून्यक दो है अल्फा और बीटा, तो उनके गुणनफल को हम कितना सूचित करेंगे? अल्फा इंटू बीटा से। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा c बटा कितना? a। किसी को कोई दिक्कत? तो द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटा a, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा c बटा a। अब इस चीज को सर सिद्ध करके थोड़ा बताइए हमको। देखो हम इसको बताते हैं यह किस आधार पर कहा जा रहा है। एक हम बहुपद ले रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। आप कहेंगे जी सर बिल्कुल। इसमें हम पूछे आपको a का मान बताइए, तो आप कहेंगे सर 1 होगा, b का मान कितना होगा? 5 होगा, और c का मान कितना होगा? 6। सही है। अगर इसके शून्यक निकालें तो आप एक शब्द में बोल सकते हो -2 और -3 आएगा। सर बोलिए ना, आएगा ना? क्योंकि इसका हल करेंगे, जीरो मानेंगे, px मानेंगे, px को जीरो करेंगे, घुमाएंगे, लास्ट और फर्स्ट में गुणा करेंगे तो 2 और 3, 2 3 5, 2 3 6। इसलिए इसका दोनों आंसर माइनस में आता है तो माइनस लगा दिए, और 2 और 3 में लगा दिए, काम खत्म। इसका हल होगा, शून्यक होगा। क्लियर है? अब हम आपसे एक बात बोलते हैं, इसमें एक शून्यक को आप अल्फा मान लीजिए, अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर कर दीजिए -3। कोई दिक्कत है किसी को? आप कहेंगे बिल्कुल सही, कोई दिक्कत। मान लीजिए, अरे भाई जब शून्यक है तो किसी को अल्फा किसी को बीटा तुम मान लो। ऐसा नहीं है ये पहला वाला का अल्फा बाद में वाला का बीटा, नहीं, तुम किसी को अल्फा किसी को बीटा मानो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है? अब हम तुमको जांच के बताते हैं, अगर तुम एक बार अल्फा प्लस बीटा को जोड़ रहे हो, एक बार अल्फा प्लस बीटा को क्या कर रहे हो, तो तुमको करना पड़ेगा -2 और प्लस में -3, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो -2 यहां कितना होगा? प्लस माइनस माइनस 3 हो जाएगा, और यहां पे आएगा -5। क्लियर है बाबू? तो अल्फा प्लस बीटा का मान मिला -5।
तो जानते हो इससे क्या हम निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं कि ये जो अल्फा प्लस बीटा है, जो अल्फा प्लस बीटा आया है, वो जानते हो किसके अनुपात के बराबर हो रहा है? तो यहां माइनस तो माइनस है। अब बी 5 किसका मान है? बी का। अब कहीं ना कहीं यहां मान कितना छिपा है? यहां एक छिपा है कि नहीं छिपा है? और एक किसका मान है? ए का। तो जब भी हम किसी द्विघात बहुपद के दो शून्यकों को जोड़ते हैं ना, तो जो योगफल आता है वह इस द्विघात बहुपद के b और a के ऋणात्मक अनुपात के बराबर आता है हमेशा। तू कहेगा नहीं समझे सर, यहां आप एक के बारे में थोड़ा सा मन गड़बड़ हो गया। इधर आइए सर, एकदम आराम से रिलैक्स बैठे रहिए, दिमाग को यहां लगाए रखिए और देखिए हम सारा काम आसान कर देते हैं। एक एक क्वेश्चन ले लिए हैं। आप इसको लास्ट और फर्स्ट में गुणा करोगे तो आप कहोगे सर 6x² आएगा ना? आएगा। बीच वालों को ऐसे दो पार्टों में तोड़ना है, इसका हम शून्य निकाल रहे हैं, पहले 0 के बराबर कर लेने दो। 2x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 3 बराबर में 0। बोलो एक साथ यहां से 2x कॉमन लेंगे तो x प्लस 1, यहां से 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 बराबर 0। यहां होगा भैया x प्लस 1 इंटू में होगा 2x प्लस 3 बराबर में 0। एगो x का मान मिलेगा -1, एगो -3/2। बोलो बाबू समझा? तो एक शून्य को हम अल्फा मान लेते हैं। अब यहां से कहानी समझो, इसमें तुम लोगों को परफेक्ट समझ में आ जाएगा। ए को लेट मान लिए, अल्फा को -1 और बीटा को मान ले रहे हैं बाबू -3/2। किसी को कोई दिक्कत? पहले एक बार हम दोनों को जोड़ेंगे। आइए सर, अल्फा प्लस बीटा हम जोड़ रहे हैं तो -1 प्लस करना पड़ेगा -3/2 के। बोलो तो -1 आप ब्रैकेट तोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस 3 बटा कितना होगा? 2। 2 एकम 2, 2 में 1 से तो -2 और -3 -5 बटा में 2। अब आपसे जरा पूछा जाए जिसमें a का मान तनी बता दीजिए तो आप कहेंगे 2, b का मान कितना है 5 और c का मान कितना है 3। आप मुझे बताइए, माइनस को छोड़िए, 5 किसका मान है? b का, और 2 किसका मान है? a का। तो आप बताइए अल्फा प्लस बीटा क्या आया? -b/a। हमेशा सारे द्विघात बहुपद के लिए बात सत्य है। क्लियर है? माने हम ये आपको प्रूफ तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन इसको प्रमाणित कर रहे हैं जी किस आधार पर फॉर्मूला बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं अगर हम किसी भी द्विघात बहुपद का शून्य निकाल रहे हैं तो जांच करने के लिए इस सिम्टम्स को अपना सकते हैं। इस सिम्टम्स अगर दिख रहा है तो जांच हमारा सही है। मतलब ये कह रहा है थ्योरिटिकल रूप से, जो अगर किसी द्विघात बहुपद का शून्यक है और दोनों शून्यकों को आप जोड़ रहे हैं, दोनों शून्य को क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं, तो जो अनुपात आ रहा है ना वो -b और a के अनुपात के बराबर आ रहा है। आइए सर एक बार गुणा करके तब बताइए। अल्फा इंटू बीटा में गुणा करो तो -1 और गुणे -3/2। बोलो भैया 3/2 होगा कि नहीं होगा? और जरा 3 को देखो तो उधर आंखें फाड़ फाड़ के क्या है? c। और 2 किसका मान है? तो कह सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा किसके अनुपात के बराबर हुआ? c/। तो अगर कोई द्विघात बहुपद का शून्य किसी ने निकाला है, अगर उसके शून्य का योगफल -b और 1 के अनुपात के बराबर आ रहा है और गुणनफल c और 1 के अनुपात के बराबर आ रहा है, तो वह आंसर बिल्कुल सही है, अन्यथा सारा चीज गलत। बढ़े आगे, बुझा गया? तो ये फॉर्मूला तुमको बुझाया कि नहीं बुझाया? जो द्विघात बहुपद इतना के शून्य, सर इसमें भी गुणा कर दिखाते हैं। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना है? -2 और बीटा का मान -3, माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6 बटा में 1 मान सकते हैं। 6 किसका मान है? c का मान है। 1 किसका मान है? a का मान है। तो c/a आया कि नहीं आया? हमेशा आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो हमारा शून्य गलत है। बुझा गया? कोई दिक्कत? तो ये जांच करने का प्रॉपर्टी है, इसको आपको नोट करना है। ठीक, करिए नोट बच्चे। चलिए, तो इतना बात आप समझ गए। अब इसके विपरीत बात आपको हम समझाते हैं। एक और थ्योरी के बाद से अबे हम 2 पॉइंट पहले 2 में चलेंगे, 2.1 में भी आएंगे, पहले 2.2 में चलेंगे। ठीक ना? इसके बाद हम बोल रहे हैं एक द्विघात बहुपद के, पहले लिखने दीजिए हमको, एक द्विघात बहुपद के
एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, योगफल शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा तथा गुणनफल, मतलब शून्यकों का ही गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा हो तो, अल्फा इंटू बीटा हो तो, माने अब हमको बताना ई है कि अगर कोई शून्यक दिया हो तो उसे हम बहुपद कैसे बना सकते हैं। जैसे अभी आपको लिख दें ये -2 और -5, -2 और -3, अभी इसका उदाहरण लिए थे कि नहीं लिए थे? तो यह किसका शून्यक था? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का शून्यक बना, बना कि नहीं बना? अब इतना देगा तो इसको कैसे निकालेंगे, इसके लिए बात कर रहे हैं हम। इस शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है तो बहुपद हम कैसे निकालेंगे, इस पे काम करना। क्लियर है? तो एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा तथा गुणनफल अल्फा इंटू बीटा हो तो द्विघात बहुपद, हो तो द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद को हम ब्रैकेट में यहां कहेंगे पी एक्स, ठीक ना? यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ऐसे लिखो, के इंटू में लिखो एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। क्लियर है बाबू? हाई के जो है ना, ये बड़ा सुंदर चीज है। अभी आपको थोड़ा सा उबकावन सा लगेगा, ये सर के का ला दिए, का जरूरत है के का, लेकिन के अभी आपको ऐसा लग रहा है सवाल बनने लगेगा ना तो क्यों कहिएगा वाह मेरे के, वाह मेरे कौशल, तू नहीं होता तो क्या होता। क्या समझे? ठीक है जी। तो इसी के बारे में हम लोग क्वेश्चन में बात करेंगे। फिलहाल हल्का फुल्का आपको दिखा रहे हैं जो के समस्या का समाधान करने के लिए आया है, बस और कुछ नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू, इस फॉर्मेट पर बैठा देंगे, खट वो द्विघात बहुपद निकल के सामने आ जाएगा। सर अभी वो सामने लिखे उसको बताइए ना, यही सवाल होगा ना आपका। सर यहां एक शून्यक है, इस शून्यक है, शून्यकों का योगफल गुणनफल नहीं है, दिस इज का जीरो पोलिनोमियल, शून्य बहुपद का शून्यक है, या गुणनफल और योगफल नहीं है, तो हम कह देंगे ठीक है कोई बात नहीं, इसको योग अल्फा मान सकते हैं ना, तो हाँ, योग बीटा मान सकते हैं ना, हाँ, तो जब चाहे तब हम जोड़ के गुणनफल योगफल निकाल लेंगे। -2 प्लस -3 बराबर -5, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा गुणा करेंगे, -2 गुणे -3 बराबर +6, बोलो निकाल दिए। अब हमें चाहिए पी एक्स, तो पी एक्स इक्वल टू के इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, के को के रखिए, एक्स स्क्वायर को चमकने दीजिए, माइनस को रखिए, अल्फा प्लस बीटा का मान उठा के यहां से -5 है तो माइनस यहां रखेंगे, माइनस माइनस का +5, एक्स आके बगल में पसर जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का मान 6 है, प्लस में 6 आ गया जी, आ गया, आ गया जी, आ गया, आ गया जी, आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब आपको सर के का कहा उपाय करेंगे आप? के को यहां करेंगे पुट, पुट 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 पुट, के बराबर में 1। 1 क्यों पुट करेंगे सर? अब कब हमें पता चलेगा क्या पुट करना है? मान लो एक हाई बहुपद हैंग आता के इंटू में रहता एक्स स्क्वायर माइनस में 5 बटा में 2x प्लस में 2 प्लस में 3 ऐसे रहता। आप बताइए ऐसे बहुपद आपको शून्य निकालने के लिए अभी तक हमने दिया कल परसों चौथा रोज से हम शून्य निकालना सिखा रहे हैं। क्या इतने दिनों के बीच में कभी ऐसे शून्य दिया जो बट्टा में आया हो? नहीं दिया ना। तो क्या आप बताइए जब आपको ऐसा नहीं मिला बनाने के लिए तो क्या सामने वाला को ऐसा डिलीवर करेंगे? आप करेंगे, और कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। माने किसी का सामान मांग के ले जाइए, नीम होना खराब करके दे दीजिए ये उचित है? ले गए होंगे दीजिए, जगह आपको मिल रहा होगा दीजिए इसको। तो इसको सही करने के लिए, इसका मेकअप करने के लिए के बैठा हुआ है। आप कहेंगे सर बट्टा में जो 2 है ना
तो यहां करेंगे पुट के बराबर में 2, के बराबर में 2, तो 2 यहां पुट करेंगे तो होगा 2 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस में 5 बटा में 2x प्लस 3। बोलो बच्चा, 2 से सब में गुणा करो तो यहां होगा 2x स्क्वायर, यहां 2 खत्म हो जाएगा और यहां 2 3 6। बोलो कितना सुंदर दिख रहा है इसके तुलना में, है ना, है ना मेकअप किटी, इसका मेकअप कर दिया ना। ई काम करता है के, जब भी बटा आएगा तब के का रोल होगा, जब बटा में नहीं आ रहा है तो के एक पुट करो, पतली गली से निकल लो, काम खत्म हो गया। समझे कि नहीं समझे, बुझाया। सवाल पे आते हैं। एक अलावा एक और तरीका है, हम नहीं चाहते तुम ढेर तरीका में फंसो, ये तरीका सबसे सिंपल, अच्छा, सुंदर है, इसको इसी के साथ आगे बढ़ो। कोई दिक्कत है? अगर कोई तुमसे पूछेगा के क्यों लगाया है भाई, तू बता सकता है ना, उनको समझा सकता है? अरे बोलो। चलो, बहुत अच्छा समझा सकता है तो अच्छी बात है। आपको ये फॉर्मूला नोट कर लेनी है, इसको भी। उसके बाद हम चलते हैं सवाल पे। हो गया, अब आगे बढ़िए। इतना थ्योरी पर हम 2.2 आज खस से खत्म कर रहे हैं। देखिए बाबू, एक्सरसाइज 1.2 दशमलव कितना 2, बिल्कुल नहीं घबराना है, 2 दशमलव हम 1 पर भी आएंगे। 1 नंबर सवाल ऊपर देखो क्या कहता है। कहता है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, किताब है आपके पास। 1 नंबर का 1 नंबर सवाल कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस में 8, इसका पहले आप शून्य निकालिए, उसके बाद इसके शून्यकों की सत्यता की जांच करिए, क्या इसके शून्य सही है या गलत। आप जैसा कि जानते हैं कि कोई भी बहुपद देगा उसको px मानना है, कब, जब शून्य निकालना है तब। बोलो सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं। यहां 0 करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 8 होगा कि नहीं होगा। जब इसको बच्चा घुमाएगा तो इतना होगा कि नहीं होगा, होगा। प्रथम और अंतिम में गुणा करेंगे तो माइनस का 8x स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। बीच वाला को 2 पार्टों में ऐसे तोड़ना है कि दोनों को घटाने पर, घटाने से इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि प्रथम और अंतिम में गुणा करने पर किस में आया है, माइनस में आएगा तो घटाने के बारे में सोचना है, और प्लस में आएगा तो जोड़ने के बारे में सोचना है। तो आप बताइए कौन होगा वो? 2 4, 2 और 4, 4 दूना 8 और 2, 4 में से 2 जाएगा 2। लिखने का तरीका सही होना चाहिए। आप लिखोगे 2x, आप लिखेंगे 4x और माइनस 8। घटा के लाना है तो एक के पीछे माइनस है, एक के पीछे प्लस लाना है, लिखना पड़ेगा है? तो लाना है माइनस में तो बढ़ के पीछे माइनस, छोट के पीछे प्लस। क्या मैं सही बोल रहा हूं? बोल रहा हूं तो कॉमन लीजिए, कॉमन लीजिए। यहां से कॉमन लेंगे x तो हो जाएगा x प्लस 2, यहां कॉमन लेंगे माइनस का 4 तो हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू सोना। बुझे कि नहीं समझे सर? बुझे। x प्लस 2 और यहां हो जाएगा x माइनस 4 बराबर में 0। ये दोनों के बदले एगो या इसमें से कॉमन ले लीजिए x प्लस 2 तो बचेगा x माइनस 4। अब करेंगे जब x प्लस 2 बराबर सोना तो x का बराबर माइनस का 2। अब फिर करेंगे जब x माइनस 4 बराबर सोना तो x बराबर में 4। इसलिए शून्यक निकल के सामने आया बच्चा। कितना कितना आया जी? -2, 4। ये आंसर हो गया। अभी कह रहे हैं कि सत्यता की जांच कीजिए, इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता की क्या करिए? जांच करिए। आ रहे हैं, रुक जाओ। जांच करते हैं बाबू। जांच करने के लिए लेट मान लेना है ए को अल्फा, ए को कौची बीटा, एक अल्फा और एक। अब कुछ नहीं करना है, अब करना है अल्फा प्लस बीटा माइनस का b बटा 1 के बराबर। बोलो
सारे मानों को जहां जहां है सब रखिए। अल्फा का मान माइनस का 2, ठीक है सर। बीटा का मान 4, ठीक है। माइनस बी का मान तो ए बी सी, इसीलिए हम शुरू में जोर दे दे के पूछ रहे थे, द्विघात बहुपद लिख कर पूछे थे ए बी सी बताओ, तो लो बता रहा था। बताओ मुझे बी का मान कितना है? -2, तो ब्रैकेट लगा के -2 लिखे हैं। ए का मान बताओ कितना है? 1। दोनों बराबर हो जाएगा तो एकदम सही है। सही है, तो यहां होगा प्लस का 2, यहां 2। बोलो बच्चा समझ में आवा कि नहीं आवा? क्योंकि माइनस माइनस प्लस बटा में 1 शर्मा का छिप गया और यहां हुआ 2 बराबर 2। अब एक और बात है, अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए। अल्फा का मान कोई तुमसे पूछे तो बता देना -2। अब बीटा का मान कोई पूछे तो बता देना 4। और सी का मान कोई पूछे तो कहना -8। और ए का मान कोई पूछे तो कहना 1। और गुणा करोगे तो -8 बराबर -8। सही है। लास्ट में कह देंगे अतः जांच सत्य है। खत्म। कुछ भारी? यहां तक तो आप जानते ही थे सर, यहां तक तो जानते थे, यहां से नया आप बता रहे हैं। बोलिए। कंप्लीट। नोट करिए। आ जाओ। हो गया? अभी नोट कर रहे हो? इसके बाद तुम लोग बताओ हम कौन सवाल बनाए। दूसरा बनाए, एस वाला है, बोलो। चलो इसी को देखो। कितना नंबर? 5 नंबर। 4 और 5, ठीक है। हो गया सबका नोट है? आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल में x की जगह s हो गया है, एकदम नहीं घबराना है। 4s स्क्वायर माइनस में 4s प्लस 1। इसमें s आपका चर होगा, s का मान निकलेगा, ठीक है। इसमें s का मान निकलेगा। आप आराम से लास्ट और फर्स्ट में गुणा करना, -2s आ जाएगा। तीसरा सवाल में जब तुम चलोगे तो थोड़ा सा हम तुमको समझा देना चाहते हैं। 6x स्क्वायर माइनस का 3 माइनस में 7x। आप जब इसको px मानना ना बाबू, तो उसी समय तुम क्या करना, इसको सरिया लेना। 6x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 3, बात खत्म। 6x स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस का 3। अब यहां 0 करेंगे और बाकी सब वही काम करना है। फर्स्ट और लास्ट में गुणा करिए। 36 18, 9 और 2 होगा, 9 में से 2 जाएगा, कितना होगा? 7। इस तरह से बन जाएगा। कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। 4 नंबर जो सवाल है वह 4u स्क्वायर प्लस में 8u है, राइट। इसको बनाते हैं कैसे, आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले भैया तुम लेट मानो pu बराबर होगा 4u स्क्वायर प्लस में 8u, राइट। अब यहां 0 कर देंगे। 4u स्क्वायर प्लस में 8u। अब इसको घुमा लीजिए। 4u स्क्वायर प्लस 8u बराबर में कितना? 0। आप बताइए, प्रथम और अंतिम में गुणा करने के बारे में यहां नहीं सोचना हम लोगों को। यहां पे प्रथम और अंतिम में गुणा करने के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। अब यहां पे क्या करना है, यहां पे कॉमन लीजिए, कॉमन, ठीक ना। क्योंकि अंत में अगर देखोगे प्रथम में जो अगर इसको वास्तविक व्यापक रूप में द्विघात बहुपद के व्यापक रूप में बदलोगे तो लास्ट में क्या जोड़ना पड़ेगा? 0। तो 0 में 4u स्क्वायर से गुणा करोगे, सब 0 हो जाएगा। इसलिए आप ऐसा ना करिए, आप इसमें 4u कॉमन ले लीजिए, हो जाएगा कॉमन। गुणनखंड ही तो तोड़ना है, गुणनखंड निकल जाएगा, शून्य निकल जाएगा। तो 4 एकम 4, 1 छिपा, u के पावर 2 में से 1 u, तो 1 u बचेगा, प्लस 4 दूना 8, 1 u निकल गया, कहानी खत्म, बराबर में 0। आप करेंगे जब 4u बराबर में 0, मतलब इतना बराबर 0, तो u बराबर में होगा 0 बट्टा में 4, यानी u का मान कितना हो जाएगा? 0। एगो मान आया 0, सही है। अब ये वो करेंगे जब u प्लस 2 बराबर में 0, तो u बराबर में होगा माइनस से कितना? 2, सही है। तो इसलिए लास्ट में आप शून्य कहेंगे। द्विघात बहुपद का 2 गो शून्यक होगा, वो 2 गो शून्यक में एगो 0 है और एगो माइनस का 2 है, सही है। अब यहां से जांच शुरू करते हैं हम। जांच, तो जांच में हम लेट मान लेंगे अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर में माइनस है कितना? 2, सही है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर में होगा माइनस का b बटा a। अल्फा का मान 0, बीटा का मान माइनस का 2 और यहां माइनस b का मान कितना है? यहां b का मान कितना है? 8 है और बटा में a का मान कितना है? 4 है, सही है।
माने बी का मान +8 है, इसलिए यहां वाला माइनस रहेगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस। आगे बढ़े। अब यहां देखो 0 - 2 बराबर में 4 दूना 8, माइनस का 2, 0 में 2 जाएगा -2 बराबर में -2। आप बताओ मुझे दोनों बराबर है? आधा जांच सच है, आधा के लिए आ जाइए। अल्फा इंटू बीटा होता है C/A के बराबर। अल्फा का मान बताओ 0, अब बीटा का मान बताओ -2, और C का मान बताओ। C का मान इसमें कहीं है? अगर है तो कितना है? 0 है। अब बटा में A का मान कितना है? 4। आप बताओ 0 में 2 से गुणा करोगे 0, और 0 में 4 से भाग करोगे 0। देखो बराबर है, लिख दो। अतः जांच सत्य है। अतः जांच, जल्दी से नोट करो। इसके बाद आइए 5 नंबर सवाल की तरफ। 5 नंबर सवाल बोल रहे हैं बाबू t² माइनस कितना? 15। इसका हमें क्या निकालना है? शून्य निकालना है। सबसे पहले आप लेट मानिए PT बराबर में t² माइनस कितना? 15। अब क्या करोगे? 0 करोगे, t² माइनस में 15, t² माइनस में 15 बराबर में 0, तो यहां होगा t² बराबर में 15। अब जैसे ही यहां स्क्वायर हटाओगे भैया, रूट चढ़ेगा 15, तो यहां पे t बराबर में जब वर्गमूल इसका फाइनल नहीं निकल पाएगा तो हम इसको प्लस माइनस में लिख देंगे, रूट अंडर में 15। तो अब यहां 0 करने की जरूरत नहीं है, निकल गया t का मान, इसलिए यहां पे डायरेक्ट शून्यक लिखिए। आप डायरेक्ट शून्यक लिखिए। कितना लिखेंगे? एक लिखिए रूट अंडर प्लस में 15, एक बार माइनस रूट अंडर में 15। हो गया, सही है। अब आप यहां से जांच करना शुरू करिए। जांच में करेंगे लेट अल्फा बराबर में माइनस रूट प्लस का रूट 15, और बीटा बराबर में है बाबू माइनस का रूट अंडर में 15। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होता है माइनस का b/a के बराबर। अल्फा का मान रूट अंडर में 15 है, और बीटा का मान माइनस रूट अंडर में 15 है, और इधर b का मान भैया 0 है। समझ में आ रहा है क्या? a का मान कितना है? 1 है। यहां पे t² t के पावर 1 कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो यहां क्या हो जाएगा? b का मान 0 हो जाएगा, और बटा में a का मान 1, यानी रूट अंडर में 15 माइनस में रूट अंडर में 15 बराबर में 0 में 1 से भाग करेंगे 0, खत्म हुआ। 0 बराबर में कितना हुआ? 0 ही रहा। ठीक है। इसके बाद जब करोगे बाबू अल्फा इंटू बीटा, तो ये होगा C/A के बराबर। अल्फा का मान कितना है? रूट अंडर में 15, अब बीटा का मान है रूट अंडर में माइनस का 15। C का मान बताइए कितना होगा? C का मान माइनस का 15। बोलो। A का मान बोलो 1। यहां होगा गुणा करोगे तो माइनस प्लस माइनस रूट 15 में रूट 15 से खाली 15। याद करो, रूट के अंदर संख्या समान हो तो रूट का होता है खत्म, और यहां होगा माइनस का 15। बताओ दोनों बराबर है। अतः जांच क्या है बाबू? सत्य है। खत्म। बोलिए, आया समझ में? इसको भी नोट करिए। चलो देखो, अब बाकी आगे आप 6 नंबर बना लीजिएगा। दूसरा का हम एक आपको समझा देते हैं। बोल रहा है 1,1/4 सुनिए, इसमें सवाल को घुमाया जा सकता है। ये बोल रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। भाषा को पकड़ना। बोल रहा है शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है, मतलब ये जो है शून्यकों का योगफल है, आई गुणनफल है। आप इसको उल्टा नहीं कर सकते हो। ये फिक्स जहां क्रमशः लग जाता है ना, अगर x और y का मान क्रमशः दिया है 2 और 3 है, तो x का मान 2 और y का मान 3। जब इसके बीच में क्रमशः लगा है तो क्रम के अनुसार देगा, इसका क्रम में होगा उसका क्रम होगा। ठीक है। तो बोल रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं। तो है कहीं ना कहीं है अल्फा प्लस बीटा है। 1 में कितना? 4। यहाँ अल्फा इंटू बीटा है गुणनफल माइनस का 1, इसलिए हम यहाँ px बराबर फॉर्मूला जानते हैं। क्या पढ़े? k इंटू में x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक और बात तुम लोग को बताएं, इसमें एक और बात याद करने में आसानी रही। कब को बच्चा भूलने लगता है, सर x² माइनस प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा? तो इसके लिए आप लोग ये बात जानिए कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a होता है कि नहीं होता है? अल्फा इंटू बीटा c बराबर c/a होता है कि नहीं होता है? तो निगेटिव है तो पॉजिटिव है, निगेटिव है निगेटिव है पॉजिटिव है।
तो आप बताओ जो निगेटिव है उसके पीछे निगेटिव लगा है, जो पॉजिटिव है उसके पीछे पॉजिटिव लगा है। तो यहां से थोड़ा सा आप अपने आप को कंट्रोल बैलेंस कर सकते हो ताकि गड़बड़ ना हो। यहां पे जो मन में दुविधा अगर उठ जाए कभी, सर यहां प्लस था कि माइनस था, बहुत दिन हो गया है, भूल गए हैं, तो सर भूलने के बाद में तुरंत याद करिएगा ये अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, तो जरूर इसके पीछे माइनस लगेगा, क्योंकि ये माइनस है तो उसका माइनस होगा। और अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए जो प्लस में है तो यहां भी प्लस। क्लियर? थोड़ा सा तर्क। अब सारे मानों को पुट करो बाबू, साथ साथ लेके चलो पी एक्स को, क्यों के का के रहने दो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, 1/4, तो 1 कितना होगा 4x, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना -1, तो यह -1 रखाएगा तो प्लस क्या करेगा, माइनस करेगा ना कि नहीं करेगा। आप बताइए कितना गंदा दिख रहा है, दिख रहा है ना। क्या करें हम इसमें, के पुट करें, के पुट करें। अच्छा एक और बात बताइए, और सवाल ऐसे आ जाए तो यहां रोकना चाहेंगे आपको हम, एक्स स्क्वायर बट्टा में एक्स स्क्वायर बट्टा नहीं एक्स स्क्वायर माइनस में 5/3x आ जाए और 1/2 आ जाए, तो क्या करेंगे आप, यहां क्या पुट करेंगे है? क्या पुट करोगे, 1 बार 3 1 बार 2, हाँ एक बार इसका एलसीएम पुट कर लो, इसका एलसीएम पुट कर लो 6, एक बार 6 पुट करो, समझ में आया। अगर यहां पे है तो डायरेक्ट एगो 4 है तो जो यहां एगो सिंगल पीस रहेगा उसमें उसी को पुट कर लेना है, बट्टा में जो आएगा ताकि उसे गुणा करने पे क्या हो जाए, कट जाए। तो यहां कहेंगे पुट के बराबर में कितना 4। अब कोई पूछे सर क्यों अपने मने काय पुट कर रहे हैं, अपने में नहीं पुट कर रहे, इसको बढ़िया बनाने के लिए पुट कर रहे हैं। यहां भी काम ही हो रहा है और वो ऑथेंटिक काम हो रहा है, ठीक ना। बताइए के पुट करोगे तो के, और यहां के का मान 4 पुट करोगे तो यहां पे कितना है, एक्स स्क्वायर -1/4x माइनस में 1। अब जब यहां गुणा कर रहे होंगे आप लोग तो हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस में x और माइनस का 4। ये आपका देखिए कितना सुंदर सा आंसर आ रहा है समझ में। क्या सारे सवाल बन जाएंगे? तो आप एकदम आराम से हंसी खुशी सारे सवालों को बना के फिर कल आइएगा, ठीक ना। आगे हम बात करेंगे उसके आगे, आज के लिए इतने रहने दिया जाए।